हेलो 12th क्लास स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए हम आज चित्रकला 2023 का पेपर सॉल्व करेंगे 12th बोर्ड का। इसमें देखते हैं क्या क्या अनिवार्य रहेगा और आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले दिया हुआ है कि समय 3 घंटे 15 मिनट। नोट दिया हुआ है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। फिर है निर्देश दिए गए हैं विद्यार्थी के लिए कि तीनों खंडों के प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड क में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, खंड ख में आलेखन तथा खंड ग में किसी एक का चित्र बनाना है। आगे चलिए सेकंड नंबर, आलेखन में इकाइयों को कम से कम 2 अथवा 3 आवृत्तियों में बनाएं। स्केच पेन का प्रयोग वर्जित है, यानी कि बाउंड्री बनाने में या आउटलाइनिंग में स्केच पेन का प्रयोग नहीं करना है। खंड ग में है किसी एक का चित्र बनाना है। सभी के अंक समान है। वस्तु चित्रण अथवा प्रकृति चित्रण अथवा स्मृति चित्रण अथवा प्राकृतिक दृश्य चित्रण। फिर है ड्राइंग शीट के ऊपरी दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों में व शब्दों में स्पष्ट रूप से लिखिए और कक्ष निरीक्षक के भी हस्ताक्षर उस पर आप लोगों को कराने हैं। फिर है दिए गए पारदर्शी कागज़ यानी कि ट्रेसिंग पेपर पर भी अपना अनुक्रमांक लिखिए और उसे उत्तर पत्र के साथ संलग्न कीजिए। यानी कि आपको ऊपर जैसे आलेखन में दिया गया है कि 2 आवृत्तियों में बनाना है, तो आवृत्तियों में बनाने के लिए आपको सेंटर द्वारा ट्रेसिंग पेपर दिया जाएगा, जिसका आपको यूज़ करने के बाद पेपर जो है ट्रेसिंग पेपर अपनी उत्तर पुस्तिका में बांधना है। और एक आपको ट्रेसिंग पेपर की तरह ही हूबहू एक पेपर और दिया जाता है, जिससे आप अपने आलेखन को कवर करते हो, ताकि जो फ्रंट पेज है जहाँ पर आपकी नंबरिंग होती है वो ख़राब ना हो। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ये निर्देश अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों पर। पहला क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है। सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका, पहले खंड देख लीजिए। खंड क में वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक वस्तु प्रश्न के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में क्रमांक अनुसार स्पष्ट लिखिए। ठीक है, पहला है कि पंचमणि गुफा किस प्रदेश में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है गाइस मध्य प्रदेश। ठीक है, इसमें कितनी गुफाएं पड़ती हैं, 50 के आसपास इसमें गुफाएं पड़ती हैं। 50 गुफाएं हैं पंचमणि में। इनको पंच पांडव भी कहा गया है गुफाओं को। यहाँ जो है पंच पांडव जो थे वो जो उन्होंने वहाँ पर निवास भी किया था। ठीक है, अगली है आपकी सेकंड नंबर, तेल माध्यम के चित्रण में किस तेल का प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा तारपीन का तेल। यदि यहाँ तारपीन का तेल नहीं होता, अलसी का तेल होता या लिंसीड ऑयल होता तो वो भी सही होता। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट रहेगा तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है। आप वृत्त में भी आलेखन बनाते हैं, वर्ग में भी आलेखन बनाते हैं, त्रिकोण में भी आलेखन बनाते हैं। कौन सा आपका बच रहा है जिसमें हम आलेखन नहीं बनाते हैं? कोण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर कोण। लास्ट हम चलते हैं 4th नंबर पर। किस पुरातन ग्रंथ में भारतीय चित्रकला के 6 मुख्य अंगों की चर्चा की है। ठीक है, एक ग्रंथ लिखा हुआ है, उसमें कला के 6 मुख्य अंगों की चर्चा की गई है, तो उसमें से हमें सेलेक्ट करना है कि वो कौन सा ग्रंथ है। इसमें जो काम सूत्र दिया है बच्चों, इसी में ही चित्रकला के 6 मुख्य अंगों की चर्चा की गई है। जो जयपुर के राजा रहे हैं जयसिंह प्रथम, उनके समय में उनके जो पुरोहित पंडित थे यशोधर पंडित, उन्होंने 11वीं सदी में कामसूत्र नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। उसी में उन्होंने एक जयमंगला नामक टीका लिखा है। उसी टीका के 3रे अध्याय के अंतर्गत उन्होंने चित्रकला के 6 मुख्य अंगों का वर्णन किया है, जिसको हम रूप भेद प्रमाणी, भाव लावण्य योजना, सादृश्य मणि का भंग इति नामक सूत्र से भी याद रख सकते हैं।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? कामसूत्र। किसने इसको लिखा है? अगली बार ऐसे भी आ सकता है कि कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है या उसको किसने लिखा है, तो क्या रहेगा? यशोधर पंडित। नेक्स्ट हम चलते हैं 5th नंबर के क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष का रंग नहीं है? नीला रंग भी होता है, लाल भी होता है, नारंगी भी होता है। अब हमें देखना है कौन सा बच रहा है। नंबर हमारा बच रहा है 3rd, भूरा। नेक्स्ट हम चलते हैं, लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए कि वह नारंगी हो जाए? अब बच्चों हमने आपको वर्ण चक्र पढ़ाया था। वर्ण चक्र के अंतर्गत हमने प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर प्लस तृतीयक कलर हम अभी आपको नहीं पढ़ाए हैं, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे। तो हमने आपको बताया था जो वर्ण चक्र में 2 कलर होते हैं उनके बीच में जो कलर होता है मिक्स, जैसे मान लीजिए ऑरेंज हमें बनाना है, पीला रहेगा और लाल रहेगा। उनके बीच में जब वर्ण चक्र होता है तो नारंगी दिया होता है। तो जो 2 कलरों को मिलाकर बनता है उसी को हम द्वितीय कलर भी कहते हैं। तो इसमें हमारा क्या रहेगा? पीला रहेगा। ठीक है, क्योंकि वर्ण चक्र में पीला और लाल मिलाने से ही ये दर्शाया गया है कि आपका नारंगी कलर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सरल रेखा क्या है? सरल रेखा का मतलब है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को मिलाने वाली रेखा सरल रेखा कहलाती है। समझ में आ रहा है? अब हम अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। खजुराहो के विख्यात मंदिर किस प्रांत में स्थित हैं? खजुराहो जो मंदिर है बच्चों, ये आपका मध्य प्रदेश के अंतर्गत पड़ते हैं। इन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा कराया गया था। ध्यान रहेगा ना, किन शासकों द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट ईयर ये भी आ सकता है कि खजुराहो के विख्यात मंदिरों का निर्माण किन राजाओं द्वारा कराया गया था, क्योंकि इस बार 2023 में पूछा गया है कि खजुराहो के विख्यात मंदिर किस प्रांत में स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस मध्य प्रदेश। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग माध्यम में सबसे पारदर्शी रंग कौन सा है? अब बच्चों इसमें से हम देखेंगे पेस्टल रंग जो है वो भी नहीं है, पोस्टर रंग है वो भी नहीं है, ऑयल कलर है वो भी नहीं है। तो कौन सा बच रहा है? जल रंग। जल रंग सबसे अधिक पारदर्शी है इन कलर के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 10। निम्नलिखित में से ठंडा रंग कौन सा है? बच्चों ठंडा रंग जो है नीला, हरा और आपका आसमानी और तीनी है। ठीक है, अगर इन तीनों में से कोई ऑप्शन एक आपको मिल जाता है, सबसे पहले नीले को वरीयता दी जाएगी, नीला लगाया जाएगा, उसके बाद हरा और उसके बाद आसमानी। तो हमारे ऑप्शन में कौन सा है? नीला है, तो हम सबसे पहले नीले को टिक करेंगे। समझ में आ रहा है गाइस? चलिए, आपके 10 क्वेश्चन इस वीडियो में हो गए हैं। अब हम आगे का जो बाकी बचा पेपर है वो दूसरे वीडियो में सॉल्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को ये पेपर जो हमने सॉल्व कराया है अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों यदि आपको मेरे और पेपर चाहिए जो मैं सॉल्व कराऊंगी, तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आप लोगों को मेरे जो वीडियोस रहेंगे अगले पेपर से संबंधित वो आपको मिलते रहें और आप अपडेट होते रहें। धन्यवाद।